चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण संबंधी हालिया गतिविधियों को देखते हुए प्रदेश सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौजूदा धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें अब सजा की अवधि और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन कालनेमी पर भी लगातार नजर रखने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक SIT गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धर्मांतरण की साजिश, सनातन संस्कृति पर हमला, सामाजिक सेवा की आड़ में षड्यंत्र, धर्मांतरण के मामलों पर सख्त CM धामी। कांग्रेस बोली ये सरकार की बड़ी नाकामी। धर्मांतरण को लेकर CM धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ढोंगियों को दबोचा जा रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सीमांत भूमि होने के साथ सनातन की पुण्य भूमि भी है। इसके लिए यहाँ जनसांख्यिकी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस उस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाए। CM धामी ने कहा कि धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए। प्रदेश में अभी धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। अब इसे और बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेष बदलकर आमजन को बरगलाने वालों पर मिशन कालनेमी लगाम लगाने में सफल रहा। इस मुहिम को आगे भी चलाए जाने की जरूरत है। इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी निगरानी के लिए SIT का गठन किया जाए। धर्म की आड़ में जो भी लोग अपराध करने में लिप्त हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करना, उनके लिए कड़े कानून बनाना, यह तो मुख्यमंत्री धामी जी के प्रयासों से हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा ही इन प्रकार के कानून बनाए गए हैं। कांग्रेस को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी इस प्रकार के अपराधों पर ध्यान दिया? क्या कोई कड़े कानून बनाए? उनके समय इस प्रकार के अपराध होते रहे लेकिन कांग्रेस चुप रही। आज उन अपराधों पर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने समय का भी ध्यान रखना चाहिए और मुख्यमंत्री धामी जी के प्रयासों को साधुवाद करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद गृह विभाग इस कानून को सख्त बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए मौजूदा प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि इनमें से कौन से प्रावधान और अधिक सख्त बनाए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तमाम दावों के बावजूद भी अगर प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। धर्मांतरण को रोकने के लिए हम और कड़े कानून बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी के कानून बनाने के बाद भी अगर धर्मांतरण हो रहा है तो इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी हैं कि उन्होंने, ये सरकार दोषी है कि उन्होंने पहले ये कड़े कानून जिसकी वो अब बात कर रहे हो पहले क्यों नहीं बनाए। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ये जो कड़े कानूनों की आप बात करते हैं, आपके इन कड़े कानूनों के न बनाने के चलते कुछ लोगों ने अगर धर्मांतरण किया तो उस धर्मांतरण के लिए भी आप बराबर के दोषी है। आपको आज कड़े कानून बनाने की बात याद आई और इससे पहले आपने धर्मांतरण रोकने के लिए जो कानून बनाया उसके प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया अब तक। उत्तराखंड जैसे सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य में धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार का दावा है कि वो राज्य की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा कर रही है। वहीं विपक्ष इसे प्रशासन की नाकामी और राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। सवाल अभी भी खड़ा यही है कि क्या वाकई खतरा है या फिर डर का माहौल बनाया जा रहा है? क्या ये सामाजिक संतुलन का मुद्दा है या फिर 2027 की तैयारी का ट्रेलर है? देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।